तो ये वीडियो होने वाली है बहुत ही ज़्यादा धमाकेदार, क्योंकि इस वीडियो में हम लोग करने वाले हैं 12th क्लास जियोग्राफी के चैप्टर 1 ह्यूमन जियोग्राफी नेचर एंड स्कोप के मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज। तो यहाँ पर हम एमसीक्यूज करने वाले हैं चैप्टर वाइज। तो सबसे पहले हमारे पास चैप्टर आता है ह्यूमन जियोग्राफी नेचर एंड स्कोप। तो इसका फर्स्ट एमसीक्यूज है हमारे पास, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सोर्स ऑफ जियोग्राफिकल इंफॉर्मेशन, यानी कि इनमें से कौन सा जियोग्राफिकल इंफॉर्मेशन का सोर्स नहीं है। तो ये क्वेश्चन तो है ना भाई, बहुत ही ज़्यादा कॉमन क्वेश्चन है, आपकी एनसीईआरटी में भी दे रखा होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सैंपल्स ऑफ रॉक मटेरियल फ्रॉम द मून। यानी कि हमें जियोग्राफिकल इंफॉर्मेशन चाहिए, यहाँ पे हमें कोई रिसर्च नहीं करनी जिससे कि हमारे ये जो सैंपल्स है वो काम आएंगे। ठीक है, so now we have the next question, who gave the concept of stop and go determinism। यानी कि ये जो stop और go determinism है, इसका कॉन्सेप्ट किसने दिया था, बेसिकली ये बनाया किसने था। stop and go determinism को एक और टर्म से जाना जाता है, उसका क्या नाम है जल्दी से कमेंट कर दो। yes you are right, उसका नाम है नियो डिटर्मिनिज्म। और ये जो कॉन्सेप्ट है वो दिया था हमारे ग्रिफिथ भाई साहब ने। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ग्रिफिथ टेलर। क्वेश्चन नंबर 3 है, नेचर प्रोवाइडेड अपॉर्चुनिटी एंड ह्यूमन बीइंग मेक यूज ऑफ दीज एंड स्लोली नेचर गेट्स ह्यूमनाइज्ड एंड स्टार्ट बेयरिंग द इम्प्रिंट्स ऑफ ह्यूमन एंडेवर रिफ्लेक्ट्स द कॉन्सेप्ट ऑफ। तो इस स्टेटमेंट को ध्यान से समझो, इसके अंदर बता रखा है कि जब जो नेचर है वो क्या है, अपॉर्चुनिटी यानी कि अवसर प्रोवाइड कराता है ह्यूमन बींग्स को, इंसानों को, और फिर धीरे धीरे वो नेचर क्या है, ह्यूमनाइज्ड होने लगता है। यानी कि नेचर के ऊपर क्या है, इंसानों का कंट्रोल होने लगता है, और उस नेचर के ऊपर ह्यूमंस के क्या है, हमें छाप देखने को मिलती है। यानी कि इंसानों की उस नेचर के ऊपर हमें छाप देखने को मिलती है। तो इसे हम क्या कहेंगे, ये क्या दर्शाता है वो हमें बताना है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, पॉसिबलिज्म। और वैसे मैं नॉर्मली अगर पॉसिबलिज्म की आपको डेफिनेशन बताऊं तो पॉसिबलिज्म की डेफिनेशन होगी, जब जो नेचर है मनुष्य के कंट्रोल में होता है ना, यानी कि नेचर के ऊपर जब इंसानों का कंट्रोल हो जाता है, वो अपने अकॉर्डिंग उस नेचर को ढालने की कोशिश करता है, वो होती है पॉसिबलिज्म की स्टेट। और अभी जो स्टेज चल रही है ना करंटली, वो पॉसिबलिज्म ही है। तो अब आता है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट डज नॉट डिस्क्राइब जियोग्राफी। यानी कि इनमें से कौन से स्टेटमेंट जियोग्राफी के बारे में हमें नहीं बताती, वो हमें बताना है। तो ऑप्शन ए है एन इंटीग्रेटिव डिसिपल, जो कि बिल्कुल सही है। ऑप्शन बी है स्टडी ऑफ द इंटर रिलेशनशिप बिटवीन ह्यूमंस एंड इन्वायरमेंट, यानी ह्यूमंस और इन्वायरमेंट के बीच का जो रिलेशन है उसकी स्टडी है, जो भी बिल्कुल सही है। ऑप्शन सी है सब्जेक्ट टू डुअलिज्म, यानी कि इसमें अलग अलग कॉन्सेप्ट्स निकल के आते हैं, जो सही है। और ऑप्शन डी में दे रखा है नॉट रिलेवेंट इन द प्रेजेंट टाइम ड्यू टू द डेवलपमेंट ऑफ टेक्नोलॉजी। तो ये बिल्कुल ही गलत स्टेटमेंट यहाँ पे दे रखी है। क्यों नहीं है रिलेवेंट, क्या आज हम जियोग्राफी नहीं पढ़ते, आज भी पढ़ते हैं हम जियोग्राफी। तो ये स्टेटमेंट यहाँ पे क्या है, रॉन्ग हो जाएगा, और इसका आंसर होगा ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 5 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सब फील्ड ऑफ सोशल जियोग्राफी। यानी कि जो आपका एक कॉलम दे रखा है, आपका जो एक टेबल दे रखा है ना, उसमें से ये क्वेश्चन है, और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, हिस्टोरिकल जियोग्राफी। तो आप क्या है उस टेबल को अच्छे से याद कर लेना, क्योंकि पक्का एक ना एक क्वेश्चन तो उस टेबल से ज़रूर ही आएगा। तो क्वेश्चन नंबर 6 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सब फील्ड ऑफ सोशल जियोग्राफी। यानी कि जो सोशल जियोग्राफी है हमारी, जो सोशल जियोग्राफी की ब्रांच है, उसका इनमें से कौन सा सब फील्ड नहीं है वो हमें बताना है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, मिलिट्री जियोग्राफी। क्योंकि ये जो मिलिट्री जियोग्राफी है ना, वो क्या है, जो पॉलिटिकल जियोग्राफी है उसकी ब्रांच है, यानी कि उसका सब फील्ड है। क्वेश्चन नंबर 7 है, विच स्कूल ऑफ थॉट एम्प्लॉयड द मार्क्सियन थ्योरी। यानी कि इनमें से कौन सा स्कूल ऑफ थॉट है जिसने क्या है यूज़ किया है मार्क्सियन थ्योरी का। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, रेडिकल स्कूल ऑफ थॉट। तो ये आपका बॉक्स एक दे रखा है, उसके अंदर आपको 3 स्कूल बता रखे हैं, 3 स्कूल ऑफ थॉट बता रखे हैं, उनमें से एक क्वेश्चन पूछा गया है। तो हर एक छोटी से छोटी चीज़ जो होती है वो नोटिस किया करो। क्वेश्चन नंबर 8 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सब फील्ड ऑफ इकोनॉमिक जियोग्राफी। यानी कि जो इकोनॉमिक जियोग्राफी है, इनमें से उसका सब फील्ड कौन सा नहीं है वो हमें बताना है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, जियोग्राफी ऑफ लीजर। तो ये जियोग्राफी ऑफ लीजर जो है वो है हमारी सोशल जियोग्राफी का सब फील्ड। क्वेश्चन नंबर 9 है, द स्टडी ऑफ इंटर रिलेशनशिप बिटवीन ह्यूमन एंड एनवायरनमेंट इज नोन एज। यानी कि जो मनुष्य और वातावरण के बीच के जो रिलेशन की स्टडी है, पढ़ाई है, उसे हम क्या कहते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, जियोग्राफी। क्वेश्चन नंबर 10 है, विच स्कूल ऑफ थॉट लेड एम्फेसिस और सोशल कैटेगरीज बेस्ड ऑन एथनिसिटी, रेस एंड रिलीजन। यानी कि इनमें से कौन सा स्कूल ऑफ थॉट है
जो क्या है जोर देता है सोशल कैटेगरीज जो कि बेस्ड होती है एथनिसिटी, रेस और रिलीजन के ऊपर। तो इसका आंसर तो सभी को दिख ही रहा होगा और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, बिहेवियर स्कूल ऑफ थॉट, क्योंकि इसके अंदर क्या है सोशल कैटेगरी के ऊपर जोर दिया जाता है। अब आता है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 11, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन अप्रोच इन ह्यूमन जियोग्राफी, यानी कि इनमें से कौन सी अप्रोच नहीं है ह्यूमन जियोग्राफी की, वो हमें बताना है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, क्वांटिटेटिव रेवोल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 12 है, द इंट्रोडक्शन ऑफ सोशल वेलबींग स्कूल ऑफ थॉट इन ह्यूमन जियोग्राफी इज नोन एज, यानी कि जो सोशल वेलबींग स्कूल का जो इंट्रोडक्शन हुआ उसको लाया गया ह्यूमन जियोग्राफी के अंदर, उसे हम दूसरे नाम से भी जानते हैं, उसका दूसरा नाम क्या है वो हमें बताना है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ह्यूमनास्टिक स्कूल ऑफ थॉट, जिसे हम क्या है सोशल वेलबींग स्कूल ऑफ थॉट या फिर वेलफेयर स्कूल ऑफ थॉट भी बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है, स्टॉप एंड गो डिटर्मिनिज्म इज ऑल्सो नोन एज, यानी कि स्टॉप एंड गो डिटर्मिनिज्म का एक और नाम क्या था वो मैंने आपको पहले भी बताया है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, नियो डिटर्मिनिज्म। तो अब आता है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 14, जिसका क्वेश्चन है, हु गिव द कॉन्सेप्ट ह्यूमन जियोग्राफी इज द स्टडी ऑफ चेंजिंग रिलेशनशिप बिटवीन द अनरेस्टिंग मैन एंड अनस्टेबल अर्थ, यानी कि ये जो डेफिनेशन है ह्यूमन जियोग्राफी की, जिसके अंदर बताया गया है कि ह्यूमन जियोग्राफी क्या है, स्टडी है अनरेस्टिंग मैन, यानी कि कभी ना आराम करने वाला इंसान और कभी ना रुकने वाली धरती के जो रिलेशनशिप है उसके बीच की। तो ये डेफिनेशन किसने दी है वो हमें बताना है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, एलन सी सैम्पल। क्वेश्चन नंबर 15 है, अर्बन रूरल प्लानिंग इज लर्न इन विच ऑफ द फील्ड ऑफ ह्यूमन जियोग्राफी, यानी कि जो अर्बन रूरल प्लानिंग है वो किस फील्ड से रिलेटेड है वो हमें बताना है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, सेटलमेंट जियोग्राफी। क्वेश्चन नंबर 16 है, इन सब फील्ड ऑफ ह्यूमन जियोग्राफी व्हाट डू वी स्टडी इन जेंडर जियोग्राफी, यानी कि जो सब फील्ड है ह्यूमन जियोग्राफी का, जिसके अंदर जो जेंडर जियोग्राफी है उसमें हम क्या स्टडी करते हैं वो हमें बताना है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, सोशियोलॉजी, एंथ्रोपोलॉजी, वुमेन स्टडीज। क्वेश्चन नंबर 17 है, in which period grand generalization and the applicability of universal theories became popular in geographical studies, यानी कि ऐसा कौन सा पीरियड था जब जो हमारी जियोग्राफी है उसके अंदर जो यूनिवर्सल थ्योरीज है वो अप्लाई होना शुरू हो गई थी, वो लगना शुरू हो गई थी। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 1990s। क्वेश्चन नंबर 18 है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नोट एन अप्रोच इन ह्यूमन जियोग्राफी, यहाँ पे नोट नहीं लगाया हुआ तो आप नोट लगा लेना, ठीक है। तो यहाँ पे हमसे पूछ रखा है कि इसमें से कौन सी अप्रोच नहीं है ह्यूमन जियोग्राफी की, तो वो हमें बताना है कि क्वेश्चन शायद रिपीट हो रहा है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, क्वांटिटेटिव रेवोल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 19 है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर इन द इंटरेक्शन बिटवीन पीपल एंड इन्वायरमेंट, यानी कि लोगों और जो हमारे नेचर है, हमारा इन्वायरमेंट है, उसके बीच में सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर कौन सा है इंटरेक्शन का, यानी कि कौन से फैक्टर से जो ह्यूमन और नेचर है वो सबसे ज़्यादा इंटरेक्ट कर पाते हैं, सबसे ज़्यादा मिल पाते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, टेक्नोलॉजी। तो यहीं पर ये आपका चैप्टर होता है ख़त्म। वीडियो कैसी लगी जल्दी से कमेंट करके बता दो, और अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो व्हाट आर यू वेटिंग फॉर गाइस, जल्दी से सब्सक्राइब कर लो। और हाँ, और अभी तक आपने चैप्टर्स की एक्सप्लेनेशन वीडियो नहीं देखी है तो आपके एग्जाम आने ही वाले हैं, तो चैप्टर की एक्सप्लेनेशन वीडियो ज़रूर देखना, वो भी आपको मेरे चैनल पर मिल जाएगी।